केयर फंड इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा स्कैम है। क्या पीएम केयर फंड का पैसा मोदी जी ने चुनाव में खर्च कर दिए? क्या पीएम केयर फंड के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया गया? क्या चुनाव के लिए विदेशी फंडिंग पीएम केयर फंड के जरिए हुई है? 2024 चुनाव से पहले यह खुलासा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ पीएम केयर फंड में भी विदेशी कंपनियों ने भर भर के पैसा दिया है। कहां इस्तेमाल हुआ है वो पैसा? इन पैसों पर ही क्या 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा? सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि स्वतंत्र पत्रकारों की जिस तरह से मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है, इंडिपेंडेंट मीडिया से घबराई हुई सरकार चैनल्स को डिमोनेटाइज कर रही है या फिर बंद करवा रही है, डिलीट करवा रही है। ऐसी स्थिति में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि देश नीति के प्लेटफॉर्म के साथ जितना ज्यादा हो सके दोस्तों जुड़िए, वीडियो को लाइक करें अभी, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी और फिर खबर में आगे बढ़े, क्योंकि यह खबर बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है और इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा होगा। तो वीडियो को आखिर तक। तो देश में जब कोरोना ने दस्तक दी तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर सबसे अपील की कि पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी से बकायदा उनकी सैलरी से पैसा काटा गया पीएम केयर फंड के लिए। मोदी सरकार ने लगातार फंड के जरिए कोरोना काल में बढ़ चढ़ के मदद करने की अपील की। सवाल उसी समय से उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष होने के बावजूद भी क्यों पीएम केयर्स फंड को अलग से बनाया है? ऐसा बनाया कि देखकर लगे कि सरकारी फंड है, ये सरकारी केयर फंड है। लोगों के सामने इसे सरकारी फंड के तौर पर ही पेश किया गया। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सरकार ने कहा, सीधे तौर पर कहा कि इस फंड का पैसा कहां खर्च किया गया है, किस जगह पर खर्च हुआ है, इस फंड के पैसे से क्या कुछ खरीदा गया, क्या हुआ, इसकी कोई भी जानकारी पीएम केयर फंड नहीं दे सकता, क्योंकि यह कोई सरकारी फंड है ही नहीं। इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई के अधीन भी पीएम केयर्स फंड नहीं आता है। उस दिन सबको ना झटका लग गया था, सब दंग रह गया था कि भाई हम तो ये सरकारी फंड, नरेंद्र मोदी का फंड समझ के, सरकारी फंड समझ के यहां पर पैसा डाले थे, लेकिन सरकार कह रही है ये पूरी तरह से प्राइवेट फंड है। इसका पैसा हमने कहां पर खर्च किया है, किस चीज की खरीद फरोख्त में खर्च हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको नहीं देंगे। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी कहा कि कोई भी सरकारी कंपनी इस पीएम केयर्स फंड में पैसा नहीं दिया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में भी सरकार ने यही बात दोहराई थी और सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि इस फंड में किसी तरह के सरकारी पैसे का दान नहीं लिया गया। लेकिन अब इस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम केयर्स फंड रिसीव्स रुपीज 535 करोड़ एज फॉरेन डोनेशंस इन लास्ट 3 years। 2020, 21, 22 में कोरोना खत्म हो जाने के बाद भी पीएम केयर फंड में पैसा आता चला गया। इस दौरान कुल 12,691 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जमा हुआ। 31 मार्च 2022 तक फंड में 5,500 करोड़ रुपए, 5,456.65 करोड़ रुपए का बैलेंस भी उपलब्ध था, यानी यह पैसा बचा हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज पर नजर रखने वाली फर्म ने एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि 2019-20 और 2021-22 के बीच इस राहत फंड में सरकारी कंपनियों ने भर भर के पैसा दिया। सरकारी कंपनियों ने योगदान जो दिया है वो 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो 2,913.6 करोड़ है। इसके हिसाब से जिन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी है या जो सरकार के अधीन है, ऐसी 57 कंपनियों ने इस फंड में कुल 2,913.6 करोड़ रुपए का दान दिया है। लेकिन सरकार ना तो कहा है कि कहां इतना खर्च उन्होंने किया है, यह बताने को सरकार रेडी नहीं है, और ना ही सब कुछ खर्चे के बाद भी जो 5,600 रुपए, करीब 5,500 करोड़ रुपए बचा था, वो पैसा आज कहां है, इसका सवाल भी जवाब देने को सरकार राजी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से पीएम केयर्स फंड के लिए पैसा काटा गया। अब पता चला कि पीएम केयर्स फंड में सरकारी कंपनी ने भी 59% का दान दिया है और बाहर से भी पैसा आया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने साफ शब्दों में कहा था कि सरकारी कंपनी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। अब सवाल उठता है, क्या सरकारी कंपनीज के पैसों से, यानी सरकार अपने पैसों से ही भारतीय जनता पार्टी को फंड करेगी क्या, या करी है क्या? मतलब आरटीआई के जरिए किसी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए इसे प्राइवेट फंड बनाया गया था, ताकि सरकार को कोई जानकारी ना देना पड़े। करोड़ों का विदेशी फंड का हिसाब कौन देगा? क्या यह ब्लैक मनी है जिसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया? क्या यह पैसा चुनाव में खर्च कर दिए गए, या फिर 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने सेविंग्स अकाउंट में इसे डाल दिया? दोस्तों अच्छे से जान लीजिए कि मोदी जी पीएम केयर्स फंड के चेयरमैन है।
या चेयरमैन थे। और इस फंड के ट्रस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, गृह मंत्री अमित शाह है। ऐसे में सरकार इस फंड की जानकारी देने में दिल्ली हाई कोर्ट में पीछे हट तो गई, ये फंड सरकारी नहीं है ये कहकर। ऐसे में आज जवाबदेही किसकी बनती है? आज अगर केजरीवाल की पार्टी पर 100 करोड़ कथित घोटाले का केस बनता है तो फिर सोचिए, जिस प्राइवेट फंड का चेयरमैन खुद मोदी जी है, उस प्राइवेट फंड में 59% सरकारी कंपनियों ने फंड किया है, जिसका जवाब सरकार देना नहीं चाहती। विदेशी फंडिंग करीब 550 करोड़ का विदेशी फंडिंग इस प्राइवेट ट्रस्ट फंड के जरिए हुई है, उसकी भी जानकारी सरकार देना चाहती नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस प्राइवेट फंड का पैसा किन चीजों में उड़ाया गया, ये सवाल नरेंद्र मोदी देना नहीं चाहते। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में सरकार ने यह कह दिया कि यह प्राइवेट फंड का मसला है, इसकी जानकारी आरटीआई के अधीन नहीं आता, इसलिए हम तो मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन आम जनता का पैसा, सरकारी कर्मचारियों का पैसा, सरकारी कंपनी का पैसा, यहां तक कि विदेशी फंड क्या वाकई कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है या फिर सच कुछ और है? उसी सच को, वही सच का खुलासा ना हो, यही चाहती है मोदी सरकार। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो खुद मोदी जी को कहना चाहिए कि मैं फंड का चेयरमैन हूं, मेरे ऊपर अगर सवाल उठ रहा है, अगर मेरी तरफ उंगली की जा रही है तो आइए जांच कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सोकॉल टीवी मीडिया इस पर सरकार से सवाल पूछ पाएगी? शायद नहीं, लेकिन देश नीति पूछेगा सवाल सत्ता से कि आखिर जब इस फंड का सारा राइट्स सरकार के पास है, जब सरकारी आमला तो नहीं कहेंगे, सभी सरकारी बड़े बड़े मंत्री जो है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, इस कमेटी में है और मोदी जी खुद इस फंड का ट्रस्ट का चेयरपर्सन है, ऐसे में सरकार इसे प्राइवेट कैटेगरी में डाल के सवाल जवाब से बचना चाहती है। यह कैसे संभव है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या पीएम केयर्स फंड का पैसा, जिसमें सरकारी कंपनीज ने पैसा डाला है, आम जनता ने पैसा डाला है, सेलिब्रिटीज ने पैसा डाला है, यहां तक कि विदेश से भी पैसा आए हैं, ऐसे में यह सारा का सारा पैसा क्या चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा या ऑलरेडी किया गया है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के सेविंग्स अकाउंट में अभी है? क्या 5,500 का जो बचत हुआ था पीएम केयर्स फंड में, वो 5,500 करोड़ आज कहां है?